शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। नमस्ते गुरुजी। नमस्ते डॉक्टर सत्यनारायण, मेरे पिता तुल्य, मेरे रक्षक, मेरे को हमेशा समर्थन देने वाले, आपका जय जयकार हो। ओम शांति आश्रम में आपका अभिनंदन और निमंत्रण करते हुए मुझे अपार हर्ष हो रहा है। बोलिए महापुरुष, क्या आपके सवाल है? जीने के लिए हाँ। कितना चाहिए? सती बाबू देखिए क्या है, क्योंकि हमारी आवश्यकता अनंत है। कितना भी हो तो कम है, आदमी कितना भी हो तो कम है, क्योंकि आवश्यकताएं क्या है, आपकी इच्छा शक्ति इतनी ज़्यादा होती है कि थोड़ा ले लिया तो और ज़्यादा चाहिए, और ज़्यादा चाहिए, तो मोर एंड मोर, ज़्यादा से ज़्यादा, ज़्यादा से ज़्यादा, और उस भंवर में व्यक्ति इतना फंस जाता है कि वो ज़िंदगी नरक बन जाता है उसका, क्योंकि कोई लिमिट नहीं है किसी चीज़ का, न धन का लिमिट है, न ज्ञान का लिमिट है। जैसे समुद्र का कोई लिमिट नहीं है, लोग तो पता कर लिए लिमिट, आकाश का भी कोई लिमिट नहीं है। इस तरह से वो मनुष्य इच्छा के पीछे ऐसे भागता है कि उसका जीवन नरक बन जाता है। इसलिए जब बुद्ध देखा कि आदमी परेशान है, तड़प रहा है, आंसुए से भरा हुआ जीवन है, नींद नहीं आती, तरफ तरफ के मर रहा है, तो उन्होंने अनुसंधान किया। गौतम सिद्धार्थ बुद्ध दुनिया के सबसे बड़े वैज्ञानिक थे, मनोवैज्ञानिक थे, साइकोलॉजिस्ट थे, और सारे अध्ययन के बाद जब उनको ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हुई तो उन्होंने यही देखा कि मनुष्य की दुख का कारण है उसकी अनंत इच्छा शक्ति। अब किसी को देखो, एक औरत है लेकिन देखो औरतों के पीछे भागता है, एक बोतल शराब पीता है तो 10 बोतल शराब की भूख लग जाती है, थोड़ा सा धन कमा लिया तो धन का लोभ लगता है तो गुंडागर्दी, लुच्चा, आवारागर्दी, कब्जाबाजी पूरे बन जाता है। हमारे देश के राजनेताओं को देखो, चोरी चुहारी उचक्का करके गलत फलत फवेरे पढ़ के राजनेता बन जाता है और फिर देश को लूटता है। अभी कल जेल से निकला ना शिबू सोरेन का बेटा, क्या नाम है, अभी निकला कल जेल से दाढ़ी उड़ी बढ़ा के। अभी केजरीवाल चोर को देखो, जेल में अभी भी सड़ रहे हो। लल्लू यादव को देखो, ज़िंदगी भर जेल में रहा। तो अब देखिए क्या इसको कमी थी क्या? बोली भाई, बड़े बड़े पद पर था ना, कोई चीफ मिनिस्टर है तो कोई रेलवे मिनिस्टर था, लल्लू मिनिस्टर था, तो क्या है, दुखी है ना, न मान है, न सम्मान है, न आदर है, न समाज में इसको चोर चूचक के तो जाति के नाम पर इसको वोट दे के जिता ही रहे। क्योंकि कीड़े मकोड़े जो है, जिनको कि ज्ञान नहीं है, देश के लिए आस्था नहीं है, देश के लिए सम्मान नहीं है, देशभक्ति नहीं है, स्वार्थ में पड़े हुए लोग हैं, वो जाति के नाम पर बिकते, धर्म के नाम पर बिकते, क्षेत्र के नाम पर बिकते। इन बिकाऊ वाले ऐसे चोर उचक के बदमाश को भी समर्थन करते हैं। और देखो पार्लियामेंट भरा हुआ है ऐसे उचक को चोर से। वो जातिवादी, धर्मवादी, क्षेत्रवादी खाता है हिंदुस्तान का नमक, और वो नमक हराम अपने देश के खिलाफ नारा उठाता है। कुछ संख्या भर गई है, देखो किस तरह से पार्लियामेंट को हाईजैक कर लिया है। देश की जनता की फिक्र नहीं है, अपने बल को दिखाता है कि हम भी 37 MP जीत लिए, हम भी तो ज़्यादा MP जीत लिए, हम भी 99 MP जीत लिए। इन गद्दारों को क्या बोलोगे? ये लोग लोभी, लालची, कमीने, कुत्ते की औलाद हमारे देश के दुश्मन हैं। क्या इनको बहुत चीज़ की ज़रूरत है क्या? एक हमारा दोस्त है सत्यनारायण डॉक्टर, जो हमारे साथ वीडियोग्राफी कर रहे हैं, ये बोलते हैं साई इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, साई इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। हे ब्रह्मांड की शक्ति, वो भगवान में विश्वास नहीं करते, कर्मवीर है, लेकिन उनको विश्वास है कि ब्रह्मांड की शक्ति है। ये ब्रह्मांड है ना, इन्फिनिट इंटेलिजेंस है। कौन चित्रकार है वो, कौन चित्रकार है, इसकी रहस्य को कोई समझा नहीं। थोड़ा समझ लिया न्यूटन, ग्रेविटी दे दिया, थोड़ा समझ लिया फैराडे, उसने इलेक्ट्रिसिटी दे दिया, थोड़ा समझ लेता है और दिमाग उसी प्रभु जिसको आप बोलते हो, जिसे हम प्रकृति बोलते हैं, कि ब्रह्मांड की शक्ति का उपयोग करके मनुष्य कितना चमत्कारिक जीवन में ला दिया। गार्ड देखिए बाइक से, देखिए बाइक पर फोकस करिए डॉक्टर सत्यनारायण, कार पर फोकस करिए सत्यनारायण, कार पर बाहर है। ये सारे मनुष्य ने इसी प्रकृति से चुरा लिया है भाई। सर ये प्रकृति के ही बुद्धि के आधार पर मनुष्य इतना आगे बढ़ चुका है। तो हमारे जो प्रश्न थे कि हमको जीवन में कितना चाहिए, साहब देखिए इसके 2 तरीके हैं, जो कि योग विद्या में हम बहुत गहराई से अध्ययन करते हैं। नियम आप जानते हो, पतंजलि योग सूत्र का 2रा चैप्टर है, जिसमें कहता है स्वच्छा, मन वचन कर्म से पवित्र हो। संतोषा दूसरा है, संतोषा, गोजन गजधन बाज धन, भोजन गजधन भाज धन, और रतन धन खान, और रतन धन खान, जो पाए संतोष धन, जो पाए संतोष धन, सब धन धूल समान, सब धन धूल समान। क्या लेके आए थे, क्या लेके जाओगे? अरे उतना ही कमाओ, उतना ही खाओ जिसमें कि आप खुशहाल रहो, आपके परिवार खुशहाल रहे, और दिल इतना दरिया हो कि जो प्रभु ने, इस ब्रह्मांड की शक्ति ने तुम में इतना हुनर दिया है, इतना अकल दिया है,
कि जो बेचारे कमज़ोर है, बेसहारे है, बेचारे, उनकी सहायता करो प्रभु के रूप में, खुद भगवान बन जाओ। इसीलिए आप अगर हिंदू हैं तो हिंदू धर्म में इतने भगवान क्यों हैं? जो भी व्यक्ति इन गुणों से संपन्न था उसी को लोग भगवान मानते हैं। कोटि कोटि देवता हैं। देवता का मतलब क्या है? जिस मनुष्य ने सत्य को समझा, परोपकार की भावना आई, स्वार्थ को तिलांजलि दे दिया, जितना हुआ ज्ञान हासिल किया, ज्ञान बल, धन बल, मनोबल, चिकित्सा बल, तरह तरह के बल होते हैं, उसको अर्जन किया और लोगों की सेवा में लगा दिया। सबसे बड़ी जो उपलब्धि है यही है। इसीलिए लोभ लालच से काम नहीं चलता है। साधना से, तपस्या से इतना कमा लो, इतना अर्जन करो कि भूखे नहीं रहो, नंगे नहीं रहो, घर के लोग भूखे नहीं रहे। इससे ज़्यादा क्या चाहिए? हमको ये समझ में आ गया डॉक्टर सत्य। अगर आप बोलोगे कि अगर आप रतन टाटा की हो, एलोन मस्क हो और इतने भी धनवान लोग हैं, अदानी अंबानी, तो आपको बुरा लगता है क्या? नहीं सर, कुछ बुरा नहीं लगता। उतना ही वो खाता है, पेट उतना ही है ना भाई, ह्यूमन बॉडी उतना ही, वो भी चलता है उतना ही, सब चीज़ उतना ही चलता है। भैया माफ़ी चाहता हूँ, सेक्स बहुत इंपॉर्टेंट है इसीलिए बता दिया। लेकिन लोभी लालची है तो देखो, एक औरत ने 1000 औरत के पीछे, थोड़ा धनी तो हज़ारों करोड़ों धन चोरी चुहारी से कमाता है। इसीलिए सत्यनारायण भाई, ज़िंदगी में सबसे बड़ा जो महत्वपूर्ण चीज़ है वह है संतोष। लेकिन राल्फ वाल्डो इमर्सन का कोट सत्यनारायण भाई हमेशा सुनाते हैं, द पर्पस ऑफ लाइफ इज़ नॉट टू बी हैप्पी बट टू बी वेरी यूजफुल। यूजफुल होने के लिए जितना करो करो, ज्ञान में कंजूसी मत करो, ज्ञान को बढ़ाओ, शरीर के बल को बढ़ाओ, मनोबल को बढ़ाओ, यहाँ कंजूसी मत करो। कितना भी करोगे तो कम है, क्योंकि प्रकृति का रहस्य भी बहुत छुपा हुआ है। मनुष्य को और साधना तपस्या से इन्वेंशन डिस्कवरी करके दुनिया को और बेहतर बनाए, उसमें कमी मत करो। लेकिन जो फिजिकल है, मटेरियल ऑब्जेक्ट है, उसमें ज़्यादा लोभ लालच मत करो। उतना ही कमाओ जिसमें अपना गुजारा हो, दूसरों की भी हेल्प कर सके। तो यही सिद्धांत है सर, बुद्ध यही बोला।